हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, एक दिन से लेकर के 20 दिन तक मुर्गी पालन करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। अगर आपने 20 दिन तक चूज़ों का अच्छे से देख रेख किया और मोर्टेलिटी नहीं हुई तो आगे भी आप बहुत अच्छे से फार्मिंग कर पाते हैं, क्योंकि जब 20 दिन तक सारी समस्याओं को आप हैंडल कर लेते हैं तो आगे मुर्गियों को वैसे भी बीमारी कम आता है और मुर्गियां अच्छे से ग्रोथ करती हैं और बीमारी से लड़ने का उनमें क्षमता भी आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक दिन से लेकर के 20 दिन तक छोटे चूज़ों को कैसे पालना है, कौन सा फीड देना है, कौन सा वैक्सीन और मेडिसिन देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, चाहे आप चूजे हैचरी से लाएं या घर में मशीन से चूजे निकालें, उन सभी चूज़ों को ब्रूडिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर घर की मुर्गी चूजा निकालती है तब के स्थिति में उनको ब्रूडिंग करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुर्गी उनको अपने पंख के नीचे लेकर के ताप दे देती है। जब आप चूजा लाते हैं तो पहले 1 घंटा उनको कोई भी फीड नहीं देना है, सिर्फ उन्हें गुड़ का पानी या ग्लूकोज का पानी देना है। दोस्तों, गुड़ का पानी देने से छोटे चूजों का पेट साफ होता है, उनका स्ट्रेस कम होता है और उनको तुरंत एनर्जी मिलता है, जिससे कि वो इधर उधर खेलते हैं, भागते हैं और फ्री रहते हैं। जैसे ही 1 घंटा हो जाता है उन्हें तुरंत प्री स्टार्टर फीड देना है। देसी और ब्रॉयलर के लिए अलग अलग प्रकार के प्री स्टार्टर फीड आते हैं। आप चाहें तो देसी वाला प्री स्टार्टर दे सकते हैं और आप चाहें तो ब्रॉयलर वाला प्री स्टार्टर दे सकते हैं। लेकिन ब्रॉयलर वाले प्री स्टार्टर से चूजे जल्दी बड़े होते हैं, क्योंकि वो ब्रॉयलर के हिसाब से बना होता है। 40 दिन में जिस तरह से ब्रॉयलर को रेडी करना होता है, उसी तरह से अगर आप देसी चूजे को भी इस फीड को देते हैं तो 40 दिन में तो तैयार नहीं होते, लेकिन जल्दी से ग्रोथ होता है और उनका वजन भी सही तरीक़ा से बढ़ता है। अगर हम देसी प्री स्टार्टर की बात करें तो यह थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और देसी मुर्गियों के लिए ही इसको बनाया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गियों को 80 से 90 दिन तक पालना होता है और अगर हम ज़्यादा रेट का दाना इनको खिलाएंगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाता है और हमें मुनाफा कम होता है। कभी कभी फीड के कारण नुकसान भी हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मुर्गी पाले हैं, 3 या 4 हज़ार, और जल्दी से तैयार करके उन्हें जल्दी से सेल आउट करना है तो आप इनको ब्रॉयलर फीड खिला सकते हैं। और 100, 200 या 300 मुर्गी पाले हुए हैं तो देसी फीड ही खिलाना ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, 1 से 20 दिन तक के चूज़ों को प्री स्टार्टर देना जरूरी है, चाहे आप ब्रॉयलर का दें या तो फिर देसी का दें। साथियों, 1 से 20 दिन के अंदर के चूज़ों को 2 वैक्सीन लगाया जाता है। पहला वैक्सीन 5 से 7 दिन में लगता है और दूसरा 14वें दिन में। 5 से 7 दिन में F1, जिसको रानीखेत बोला जाता है, वो वैक्सीन करना होता है। उस वैक्सीन को आँख में 1 बूंद डाल करके बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। याद रखें, दोनों आँख में 1-1 बूंद नहीं डालना है, सिर्फ एक ही आँख में 1 बूंद रानीखेत का वैक्सीन डाला जाता है। इसमें बहुत सारे हमारे फार्मर भाइयों का सवाल ये होता है कि 1-2 दिन लेट हो गया, जैसे कि 7वां दिन आपको वैक्सीनेशन करना है, 1-2 दिन लेट हो गया यानी कि 9 दिन हो गया, तो 9 दिन में भी आप इस वैक्सीन को कर सकते हैं। कोई भी नुकसान इससे होने वाला नहीं है। जो वैक्सीन आप 14 दिन में लगाने वाले थे यानी कि IBD का, उसको भी आपको 2 दिन आगे खिसकाना पड़ेगा। रानीखेत वैक्सीन ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 100 चूज़ों के लिए मात्र 25 से 30 रुपये में वैक्सीन मिल जाता है। बहुत से हमारे फार्मर 10-20 चूज़ों को वैक्सीन नहीं लगाते हैं, जबकि हमें वैक्सीन लगाना चाहिए। दोस्तों, मात्र 100 रुपये करके आपका 100 मुर्गियों का वैक्सीनेशन हो जाता है और आपके मुर्गियाँ लाइफ टाइम तक बीमारी से सुरक्षित रहती हैं। दोस्तों, रानीखेत एक ऐसा बीमारी है, अगर आपके शेड में वो आ गई तो 1 से लेकर के आप चाहे 1000, 2000 या 3000 जितना भी मुर्गी पाले हुए हैं उनको मार सकती है। इसलिए इस वैक्सीन का कितना महत्व है आप सोच सकते हैं। दोस्तों, दूसरा वैक्सीन 12 से 14 दिन में करना है।
जिसको IBD का वैक्सीन बोला जाता है और हिंदी में गम्बोरो भी बोला जाता है। तो इसको भी एक आँख में एक बूंद डाल करके करना है। और अगर आपके पास 2000 या 3000 मुर्गी है तो आप इसे पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं, यानी कि पानी में डालिए और उस पानी को चूज़ों को पीने के लिए दीजिए, तो इससे भी वैक्सीनेशन हो जाता है। लेकिन जो वैक्सीन है वो आँख या नाक में डालकर ही दिया जाता है, इससे वो ज़्यादा असर करता है। तो कोशिश करें कि आँख या नाक में डालकर ही वैक्सीनेशन करें। 1 से लेकर के 3 दिन तक छोटे चूज़ों को आपको एंटीबायोटिक देना है। एंटीबायोटिक में आप टेट्रासाइक्लिन या लिक्सन दे सकते हैं। अगर आप टेट्रासाइक्लिन देते हैं तो 3 ग्राम प्रति 100 चूज़ों के हिसाब से 1.5 लीटर पानी में घोल करके देना है। चौथा और 5वां दिन विमराल आप अपने चूज़ों को दें। इसको 5 ml प्रति 100 चूज़ों के हिसाब से 1.5 लीटर पानी में घोल करके देना है। 6वां दिन सिर्फ सादा पानी देना है। 7वां दिन वही F1 का वैक्सीन करना है। 8वां दिन फिर से खाली रहेगा, यानी कि सिर्फ सादा पानी ही आपको देना है। 9, 10, 11 और 12वां दिन फिर से आप अपने चूज़ों को विमराल दीजिए। 13वां दिन सिर्फ सादा पानी दीजिए और 14वें दिन में IBD का वैक्सीनेशन कीजिए। साथियों, 15वें दिन में सिर्फ सादा पानी दीजिए। याद रखिए, जब भी आप वैक्सीन करते हैं उसके 1 दिन पहले और 1 दिन बाद आपको कोई भी मेडिसिन अपने मुर्गियों को नहीं देना है, सिर्फ सादा पानी ही चलेगा। 16, 17 और 18वां दिन आप अपने चूज़ों को लीवर टॉनिक दीजिए। लीवर टॉनिक में आप ब्रोटोन दे सकते हैं या तो फिर हिमालय का भी लीवर टॉनिक आता है, उसको दे सकते हैं। लीवर टॉनिक 20 दिन के अंदर के चूज़ों को 5 ml प्रति 100 चूजे के हिसाब से 1.5 लीटर पानी में घोल करके देना है। इसके बाद 19, 20 और 21वां दिन ऑस्टोवेट अपने चूज़ों को दीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप ऑस्टोवेट देते हैं तो मुर्गियों का जो हड्डी है वो मजबूत होता है। जैसे जैसे उनका वज़न बढ़ता है वैसे वैसे हड्डी को मजबूत करने की ज़रूरत होती है, और वज़न बढ़ रहा है, हड्डी मजबूत नहीं है, तो फिर मुर्गियों में लंगड़ापन की समस्या देखने को मिलता है। इसलिए मुर्गियों को ऑस्टोवेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो था 20 दिन तक चूज़ों को कैसे पालना है, क्या मेडिसिन, क्या फीड देना है, इसके बारे में जानकारी। आगे 50 से 60 दिन तक किस तरह से मुर्गी पालन करना है उसका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, और इस वीडियो के बाद मैं फिर से उस सीरीज पर काम करूँगा। और अगर अभी आपको तुरंत देखना है 50 से 60 दिन तक कैसे मुर्गी को पालना है, तो चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।